हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं एनर्जी क्या आ रही है आज के दिन की। एंड टैरो से देखेंगे आज के दिन की एनर्जीज एंड उसके बाद देखेंगे किन के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं टैरो से सबसे पहले कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है, उसके बाद एंजल्स मैसेज देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोग के लिए निकाल लिए। 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड, द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टिस, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज एस ऑफ सोर्ड्स। यानी कि आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स एंड विक्ट्रीज बहुत सारी एंड लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि, ठीक है, इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जो वाइब्रेशन जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि इस टाइम में आपको ईश्वर ने एक बाउंड्रीज में, एक घेरे में डाल दिया है एंड उस घेरे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके एंड उस घेरे को मतलब जैसे कहते हैं सील्ड कर दिया है, जिसमें कोई भी गलत इंसान या गलत इंटेंशन वाला इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल एंटर ना कर सके। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स बता देती हूँ कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आज के। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड्स जो हैं ये पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में पास्ट में आप किसी न किसी बहुत ज़्यादा हैंग स्थिति में रहे हैं एंड ये लोगों द्वारा क्रिएट की गई सारी प्रॉब्लम्स रही है। लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है जानबूझकर एंड आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डाला है एंड कहीं ना कहीं एक मैसेज ये आ रहा है कि उन्होंने आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की भी कोशिश की है, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की है पास्ट में, क्योंकि आप में भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि जो बहुत सीधे साधे सरल इंसान होते हैं एंड अपने कार्यों में लगे रहते हैं एंड खुश भी रहते हैं एंड लोगों को मतलब कहते हैं कि लोगों के हिसाब कई बार उनको प्लीज़ भी करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। यदि मान लीजिए आप किसी और को प्लीज़ कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ये इंसान उसको क्यों प्लीज़ कर रहा है, मुझे करे बहुत ज़्यादा, तो वो उसके साथ आपका काम ख़राब कर देंगे, यानी उसके साथ रिश्ता ख़राब करेंगे एंड आपकी लाइफ में भी आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है एंड कहीं ना कहीं आपके प्यार का जो आपने लोगों के प्रति जो अपना प्यार दिखाया है एंड समर्पण दिखाया है, उसके बदले लोगों ने आपको बहुत सारा बैटरियाल दिया है, यानी धोखा दिया, हार्ट ब्रेक्स दिए हैं, आपके दिल को तोड़ा है, सोरोस दिए हैं आपकी लाइफ में, ग्रीफ्स दिए हैं, हर्ट्स दिए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन में भी रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, आप द हैंगमैन की स्थिति में रहे हैं। साथ ही साथ आपको मेंटल क्लियरिटी भी नहीं मिली है, क्योंकि आपको लोगों के साथ बिल्कुल नहीं मिला है। लोगों ने बिल्कुल आपके साथ आपका यूज़ किया, मतलब आपके जो कहते हैं ना आपकी लाइफ में जो आप अबंडेंस जो भी रही है, जो चीज़ें रही हैं उसका इस्तेमाल किया, आपके साथ का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपका जैसे उनकी लाइफ में काम ख़त्म हुआ, आपको अकेला करके साइड करके छोड़ दिया एकदम एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम तक स्टक रहे हैं अपनी लाइफ में एंड डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे एंड हार्ट ब्रेक्स में रहे, यानी आपका दिल टूटा हुआ था पास्ट में बहुत ज़्यादा। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने अपने ऊपर, यानी अपने ऊपर एंड अपने पेंटिकल्स के ऊपर बहुत मेहनत की है एंड कर भी रहे हैं एंड जो ये बैड सिचुएशन जितनी भी रही हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए आपने ईश्वर को ये सारी परिस्थितियाँ समर्पण की, यानी उनके आगे इस चीज़ को समर्पण किया एंड अपने आप को इस चीज़ में रेस्ट के मोड पे रखा कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर रखा जाए। एंड यदि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं एंड आप अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे डिवाइन सच में वर्क कर रहे हैं इस टाइम एंड ईश्वर को जो चीज़ें आपने समर्पण की है तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में वही बाउंड्रीज क्रिएट की है, यानी कि आपकी लाइफ में अब आपको मेंटल क्लियरिटी भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं एंड आपको लोगों के बीच में प्रसिद्धि भी दे रहे हैं। आपके काम की वजह से, आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रसिद्धि भी मिल रही है। साथ ही साथ आपका पेंटिकल्स यानी आपका मनी अबंडेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है,
एंड आप जो काम कर रहे हैं, एक के बाद एक जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको विक्ट्रीज भी हासिल हो रही हैं, यानी आपको विन्स यानी जीत मिल रही है। यानी कि आपका जो काम है, जो डेडिकेशन है काम के प्रति, उसके वजह से आपको बहुत सारी विक्ट्रीज भी मिल रही है। एंड जब विक्ट्रीज मिलेगी तो आपकी अबंडेंस डे बाय डे बढ़ेगी एंड लोगों के बीच में आपका नाम भी होगा एंड आप सक्सेस को भी प्राप्त करेंगे एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं आप लाइफ में और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे एंड नए नए आइडियाज़ पे वर्क करेंगे एंड कहीं ना कहीं जाकर आप मतलब और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं कि आप इस पे काम कर रहे हो या फिर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं, यदि पास्ट में ये सिचुएशंस रही है एंड आप कहीं ना कहीं डिवाइन बीइंग रहे हो, स्पिरिचुअल रहे हो, एक सरल इंसान, अपने कार्यों में लगे रहने वाले इंसान रहे हो एंड लोगों ने आपके इसी जो पर्सनालिटी होता है, इस टाइप की पर्सनालिटी होती है ना, उसका खूब फ़ायदा उठाया जाता है। आप जितने सरल रहोगे ना लोगों के सामने, मतलब जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, लोग उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, डाउन टू अर्थ रहिए, ये मना नहीं है, ठीक है। डाउन टू अर्थ वहाँ रहा जाता है ना जहाँ से आपको समर्पण 100% मिल रहा है। यानी कि यदि किसी को आप 100% दे रहे हैं तो सामने से भी आपको 100% मिल रहा है, तो वहाँ डाउन टू अर्थ रहिए। एंड आप जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति, यानी जो चीज़ें जहाँ से आपको सर्विंग्स आ रही है बहुत सारी, तो आप वहाँ पर डाउन टू अर्थ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में कभी भी डाउन टू अर्थ ना रहिए जो आपका पूरा फ़ायदा उठाते हो एंड टाइम पड़ने पर आपको अकेला छोड़कर अपनी ज़िंदगी में खुशियों को एंजॉय करते हो। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखें एंड ईश्वर ने तो आपकी लाइफ में बाउंड्री सेट कर दी है एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डे बाय डे विक्ट्रीज को हासिल कर रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव हैं, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा एस ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर पूरी तरीके से आ रही है, ठीक है, हो गई है, आ रही है, या फिर आप अपनी लाइफ में यदि ग्रोथ हासिल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो समझ लीजिए ईश्वर का हाथ, समझ लीजिए कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तभी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मेंटल क्लियरिटी मिल गई है एंड आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है, आपका पेंटिकल्स बढ़ रहा है कहीं ना कहीं एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है एंड आप एक सुरक्षा के घेरे में, आप और आपका परिवार जो आप जिनको चाहते हैं कि वो आपके साथ सेफ रहें, तो वो लोग भी आपके साथ उस घेरे में सुरक्षित हैं। एंड आपके टाइम में आपकी लाइफ में नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोग या आपका फ़ायदा उठाने वाले लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं आपकी लाइफ में वो बाउंड्री सेट कर दी है, ठीक है, जिसमें आप ऐसे लोग एंटर नहीं कर सकते। एंड आपको भी अवेयरनेस में डाला है कि आप भी ऐसे लोगों को कभी भी प्लीज़ ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों को प्लीज़ करते हैं तो ये आपकी सिचुएशंस का, आपकी अबंडेंस का, आपकी ब्लेसिंग्स का फिर फ़ायदा उठाएंगे, देन वो आपकी फ़ायदा उठाने के बाद फिर वही करेंगे, फिर आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों की मेंटल क्लियरिटी सिर्फ सामने वाले की अबंडेंस का फ़ायदा उठाना होता है एंड उसका फ़ायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक साइड हो जाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप इस टाइम सुरक्षित हैं या फिर इस प्रोसेस में आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइन किस प्रोसेस में आ रहे हैं कि डिवाइन आपको पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा घेरे में ले रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। साथ ही साथ ये आ रहा है कि मतलब इन लोगों ने आपके कैरेक्टर पे पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश की हो, पास्ट में आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की हो, लेकिन नाउ राइट नाउ उन लोगों की जो एनर्जी से आपकी लाइफ में बहुत डिम पड़ गई है, डिम यानी धुंधली पड़ गई है, अब उन लोगों का अस्तित्व पूरी तरीके से आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन से, एनर्जी से देख लीजिए, आपसे जितना मैच करेगा आप उतना ही लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे गॉड सच में वर्क कर रहे हैं आपके लिए। एनर्जी आज की यही आ रही है कि आपको एक सुरक्षा के घेरे में डाल दिया है ईश्वर ने एंड आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं एंड डिवाइन ने आपको इन परिस्थितियों के माध्यम से जो सिखाना चाहते थे वो आप शायद सीख चुके हैं एंड उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव हैं, क्रिएटिव हैं एंड अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर हम अपनी लाइफ में चलते हैं तो एक सक्सेसफुल एंड सफल एंड खुशहाल जीवन को जीते हैं, ठीक है। तो यदि आप एक मतलब आपको मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल सही से मिलती है, मतलब आपकी मेंटल क्लियरिटी है एंड आप
प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा एंड डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो आपको अब कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज़ यहाँ पे आपको डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, एंड जिनके माध्यम से आपके पास जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आती है, मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस आती है, तो उन लोगों को भी धन्यवाद करते रहना चाहिए ताकि आपकी अबंडेंस और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है कि आपकी अबंडेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो आज चलिए देख लेते हैं और एंजल्स मैसेजेस क्या रहे हैं, एक दो। ओके, तो यहाँ पे आया लॉस सबसे पहला। तो मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहे हैं, या फिर जो आपने लोगों को दिया है आपको वैसा मिला नहीं है, तो आप वैसे ही लॉस में रहे हैं। ठीक है, एंड एवरी डे इज़ अ सेकेंड चांस। तो हर दिन एक नई शुरुआत भी होती है एंड एक सेकेंड चांस भी होता है। ठीक है, आपके लिए कि आप अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डू व्हाट यू लाइक। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा अकेले रहो, यही शांतिपूर्ण है। ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें एंड अपने पीस ऑफ माइंड में रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जो आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी टॉक्सिसिटी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाते हैं एंड मुश्किलों में आपको अकेला छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए, यही आपके लिए शांतिपूर्ण है। अपनी लाइफ को अपने लिए एंजॉय कीजिए, अपनी अबंडेंस को अपने लिए एंजॉय कीजिए एंड ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए एंड अपनी अबंडेंस को ऐसे लोगों के साथ जिए जो आपको अपना 100% देते हैं एंड आपके प्रति भी वैसा ही समर्पण रखते हैं जैसा आप लोगों को समर्पण देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है रोमांटिक। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। ठीक है, 11 आया, जैसे मैंने रोमांटिक बोला है, तो मे भी आप स्पिरिचुअल जर्नीज़ में भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नीज़। ठीक है, अनंत, तो इन्फिनिटी वे में आपकी तरफ प्यार आ रहा है, या फिर अबंडेंस आ रही है, या फिर डिवाइन की आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स वो आ रही है। ठीक है, मैरिज, तो आपकी शादी या आपके पर्सन से होने वाली है जिनको आप पसंद करते हैं या फिर प्यार करते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो हैं आप उनसे रेजोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट लव योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहा है तो ये यही बताने के लिए आ रहा है कि किसी को भी प्लीज़ करने से पहले अपने आप को प्लीज़ करें, अपने आप के लिए सबसे पहले मतलब वो चीज़ें करें, फिर उसके बाद आप दूसरों को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लव योर सेल्फ, यही मैसेज, यानी कि सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखें, यानी सेल्फ लव करें खुद के साथ। ठीक है, अट्रैक्टिव, तो आप में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद है हमारा 45। तो आपकी एज हो सकती है 45। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। उम्र को हराना है तो शौक को ज़िंदा रखिए। यस, इट्स रियली वेरी ट्रू। आप जिस तरीके की सोच रखेंगे ना कि आप मैं इतने साल की हूँ या इतने साल का हूँ, तो उस तरीके के ही बनते हैं। तो मे भी आप अगर एक ऐसे जीते हैं जैसे कि आप अपने जितनी आपकी हैबिट जो हॉबीज़ हैं या जो शौक़ हैं उनको ज़िंदा रखेंगे, उनके साथ अकॉर्डिंग जिएंगे, तो आपको वैसा ही फील होगा कि आप अभी मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्र को हराना है तो शौक़ को ज़िंदा रखिए, यही बोला गया है मैसेज यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज आया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि आपकी राशि हो सकती है मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, एंड कीप ट्राइंग, तो कोशिश हमेशा करते रहें, कभी हार ना माने, यानी कि मुश्किलों में भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही करते रहें, लेकिन अपने आप को कभी भी एकदम से मतलब ऐसा गिव अप ना करने दें कि मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ, इस तरह की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डोंट वेट, तो किसी भी चीज़ का वेट ना करें, अपने काम को करते रहें। समय के अलावा कुछ भी हमारा नहीं है, तो टाइम के सच में ये टाइम ही सबसे बड़ी मतलब गुरु भी है। एंड टाइम यदि आपके पास है तो उसका यूटिलाइज़ अच्छे से कीजिए, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो फिर वो टाइम दोबारा नहीं आता। तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ का मैसेज आया है। नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन। ठीक है, तो डिवाइन यहाँ पे आया है एंड उसके बाद आया गुड फॉर्चून। तो डिवाइन आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून को ला रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये आप गुड फॉर्चून को जी रहे हैं। कनेक्शन, तो मैंने बोला जैसे कि आप किसी कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो मे बी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, गाइडेंस, तो डिवाइन के साथ ही गाइडेंस भी आया है, तो आपको गाइडेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। लेटर आया है एफ, यानी एफ आपसे किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हो सकता है, या फिर फॉल्स, इसका मतलब है यानी झूठे लोगों से दूर रहें। ठीक है,
एंड प्रोटेक्टर, तो आपको प्रोटेक्टर आपकी लाइफ में डिवाइन का प्रोटेक्शन पूरी तरीके से हो गया है। एक वो प्रोटेक्टर एंड दूसरा ईविल आई प्रोटेक्टर आप अपनी लाइफ में पहन सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रोटेक्टर खुद भी बन सकते हैं बहुत अच्छे से, गाइडेंस को ध्यान रखते हुए, चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में जाकर, डिवाइन से कनेक्ट होकर, अपने काम के प्रति एंड अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, यानी सेल्फ लव करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, एंड अपनी लाइफ को भी, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट यहाँ पे पर्पल हार्ट आया है, वो भी ब्लैंक, तो ये डिवाइन मैसेज है कि ये पर्पल हार्ट डिवाइन का आपके लिए, यानी कि आप इस पर्पल हार्ट में, यानी कि डिवाइन के इस हार्ट में सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, इस डिवाइन के हार्ट में, एंड डिवाइन आपको वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, एंड डिवाइन से कनेक्ट रहिए, बिकॉज पर्पल इज़ हमारे क्राउन चक्र का भी मैसेज होता है, यानी क्राउन चक्र का कलर होता है, यानी कि स्वर्ग का द्वार, यानी ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता है, यानी ईश्वर का घर या ईश्वर का दिल, ये एक समझ लीजिए। तो ये पर्पल हार्ट आपके लिए आ गया है, यानी कि ईश्वर का दिल आपके लिए है, एंड इस दिल में आप ईश्वर के इस दिल में पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज आपका एनर्जी ऑफ द डे, कार्ड से निकाला मैंने आज का, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ, ठीक है, कनेक्ट कीजिएगा उतना ही, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।